कभी एक्सीडेंट हो जाए या ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो सबसे पहले डॉक्टर खून की ज़रूरत बताते हैं। किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। उसके लिए सही ब्लड ग्रुप का मिलना ज़रूरी होता है, नहीं तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा खून मिल जाए जो किसी को भी दिया जा सके तो। जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक चौंकाने वाली और राहत देने वाली चीज़ बना दी है, जिसे आप कृत्रिम रक्त या आर्टिफिशियल ब्लड कह सकते हैं। जापान के वैज्ञानिकों के इस क्रांतिकारी आविष्कार से भविष्य में लाखों लोगों की जान बच सकती है। कैसे किया गया ये कारनामा और क्या है इसकी विशेषताएं, जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, ज़रूरी बात में आपका स्वागत है। रक्त हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। जब कोई दुर्घटना होती है या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तब शरीर में खून की कमी हो जाती है। उस समय मरीज़ को खून चढ़ाना पड़ता है और इसके लिए मरीज़ के ब्लड ग्रुप के अनुसार खून खोजना पड़ता है। अगर वक्त पर खून ना मिले तो मौत भी हो सकती है। इसी वजह से कहा जाता है रक्तदान महादान है। ब्लड के 4 मुख्य ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। इनमें से हर ब्लड ग्रुप या तो RH पॉजिटिव होता है या RH नेगेटिव। इस तरह कुल 8 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। खून को लैब में 35 से 42 दिन तक फ्रिज में सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लेटलेट सिर्फ 5 दिन और प्लाज्मा 1 साल तक ही रखा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। अगर लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स पर ए नाम का प्रोटीन हो और खून के तरल हिस्से यानी प्लाज्मा में एंटी-बी एंटीबॉडी हो तो वह ए ग्रुप कहलाता है। अगर कोशिकाओं पर बी प्रोटीन हो और प्लाज्मा में एंटी-ए हो तो वह बी ग्रुप कहलाता है। अगर दोनों प्रोटीन ए और बी हो लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना हो तो वह ग्रुप ए बी ग्रुप होता है। अगर कोशिकाओं पर ए या बी में से कोई भी प्रोटीन ना हो लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी हो तो वह ओ ग्रुप कहलाता है। अगर इन कोशिकाओं की सतह पर RH नाम का प्रोटीन होता है तो वह RH पॉजिटिव कहलाता है। अगर नहीं होता तो RH नेगेटिव। एक समान वयस्क इंसान के शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। यह मात्रा उम्र, वजन और जगह के हिसाब से बदल सकती है। जैसे जो लोग ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके शरीर में खून थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। गर्भवती महिलाओं के शरीर में आमतौर पर 30 से 50% तक ज़्यादा खून होता है ताकि बच्चे का विकास ठीक से हो सके। जापान ने जो ताज़ा आविष्कार किया है उसने दुनिया भर को चौंका दिया है। जापान की नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हिरोमी साकाई के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने ऐसा कृत्रिम रक्त यानी आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है जिसे किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज को चढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खून कमरे के तापमान पर 2 साल और फ्रिज में 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है, जबकि सामान्य रक्त सिर्फ 21 से 42 दिन तक ही चलता है। दरअसल यह रक्त पुराने या एक्सपायर हो चुके डोनेट किए गए खून से बनाया गया है। उसमें से हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन निकाला जाता है जो खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इस हीमोग्लोबिन को एक खास परत से ढक दिया जाता है जिससे यह सुरक्षित और वायरस से मुक्त हो जाता है। इस कृत्रिम रक्त में कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता, इसलिए इसे किसी को भी दिया जा सकता है, वह भी बिना किसी जांच के। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ट्रायल और टेस्टिंग की बात करें तो 2022 में इस कृत्रिम रक्त का ट्रायल शुरू हुआ था। 20 से 50 साल के कुछ स्वस्थ लोगों में 100 ml तक यह कृत्रिम रक्त चढ़ाया गया। कुछ लोगों को हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हुए लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। इस आविष्कार पर मार्च 2026 से वैज्ञानिक बड़े स्तर पर ट्रायल शुरू करने वाले हैं और उम्मीद है कि 2030 तक यह कृत्रिम खून अस्पतालों में उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इस खोज की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ाया जा सकता है। यह आविष्कार ब्लड बैंक की कमी को कम कर सकता है। कमरे के तापमान पर 2 साल और फ्रिज में 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले बताया। यह विशेष रूप से उन इलाकों में काम आ सकता है जहां खून की सुविधा नहीं होती, जैसे गांव, आपदा क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र। यह कृत्रिम रक्त पुराने डोनेटेड खून से हीमोग्लोबिन निकालकर बनाया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक स्टेम सेल की मदद से लैब में कृत्रिम यानी लाल रक्त कोशिकाएं तैयार करते हैं। यह कृत्रिम खून ऑक्सीजन शरीर तक पहुंचाने के लिए उतने ही असरदार हैं जितना असली खून।
अगर यह तकनीक पूरी तरह से सफल रही तो पूरी दुनिया में खून की कमी की समस्या को हल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इससे खून देने की जरूरत यानी डोनर पर निर्भरता कम होगी। जापानी वैज्ञानिकों ने जो खोज की है वो आने वाले समय में चिकित्सा की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। यह तकनीक लाखों लोगों की जान बचा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आविष्कार से जुड़े सारे परिणाम 100% सफल साबित होंगे। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।